अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। जब पूरी दुनिया गहरी नींद के आगोश में होती है, जब शोर थम जाता है और कायनात पर एक अजीब सा सुकूत तारी होता है, उस वक्त आसमाने दुनिया पर एक पुकार गूंजती है कोई मुझसे मांगने वाला कि मैं उसे अता करूं? है कोई मगफिरत तलब करने वाला कि मैं उसे बख्श दूं? दोस्तों, ये वक्त है तहज्जुद का, वो वक्त जब बंदा अपने रब के सबसे ज्यादा करीब होता है। आज हम बात करेंगे नमाज तहज्जुद के फजाइल, उसकी बरक़ात और उसे अदा करने के सही तरीके पर। अगर आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसी ख्वाहिश है जो पूरी नहीं हो रही, या कोई ऐसा गम है जो पीछा नहीं छोड़ रहा, तो ये लम्हात आपके लिए एक नई उम्मीद साबित हो सकते हैं। तहज्जुद के लग़वी मानी नींद तोड़कर बेदार होने के हैं। इस्तिलाह शरअ में इशा की नमाज के बाद रात के आखिरी पहर में सोकर उठने और नवाफिल अदा करने को तहज्जुद कहा जाता है। ये वो नमाज है जो फ़र्ज तो नहीं, लेकिन अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुस्तकिल सुन्नत और अल्लाह के मुकर्रब बंदों का शेवा रही है। इसकी अहमियत का अंदाज़ा इस बात से लगाइए कि अल्लाह ताला ने कुरान पाक में अपने ख़ास बंदों की सिफत बयान करते हुए फरमाया कि वो लोग जो अपने रब के सामने सजदा करते हुए और क़याम करते हुए रातें गुजारते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रात का क़याम लाजिम पकड़ो, क्योंकि ये तुमसे पहले सालिहीन का तरीका है और ये तुम्हारे रब के कुर्ब का जरिया है। उलमा फरमाते हैं कि तहज्जुद में मांगी गई दुआ ऐसे ही है जैसे निशाने पर लगा तीर जो कभी खाली नहीं जाता। तहज्जुद का वक्त इशा की नमाज के बाद से लेकर सुबह सादिक यानी फज्र का वक्त शुरू होने तक रहता है, लेकिन इसका अफजल वक्त रात का आखिरी तिहाई हिस्सा है। इसे अदा करने का तरीका बहुत सादा है। सबसे पहले दिल में नियत करें कि मैं अल्लाह की रज़ा के लिए तहज्जुद के नवाफिल अदा कर रहा हूँ। इसकी कम से कम 2 रकत और ज़्यादा से ज़्यादा 12 रकत तक पढ़ी जा सकती हैं, जबकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आम तौर पर 8 रकात पढ़ा करते थे। ये आम नफिल नमाज की तरह ही पढ़ी जाती है और हर 2 रकत पर सलाम फेरना अफजल है। आपको जो भी सूरतें याद हों वो आप पढ़ सकते हैं। क़याम जितना तवील होगा, सवाब उतना ही ज़्यादा मिलेगा। अगर आपने इशा के साथ वितर नहीं पढ़े तो तहज्जुद के आखिर में वितर अदा करें, और अगर इशा के साथ पढ़ चुके हैं तो दोबारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तहज्जुद सिर्फ एक इबादत नहीं, ये एक मुकम्मल रूहानी इलाज है। इमाम हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह से किसी ने पूछा कि तहज्जुद गुजारों के चेहरे इतने पुरनूर क्यों होते हैं? उन्होंने फरमाया कि क्योंकि वो तन्हाई में रहमान के साथ वक्त गुजारते हैं तो अल्लाह उन्हें अपने नूर का लिबास पहना देता है। डिप्रेशन और बेचैनी के इस दौर में तहज्जुद अल्लाह से गुफ्तगू का वो जरिया है जो रूह को सुकून देता है। रिज़्क की तंगी हो, बीमारी हो या कोई और परेशानी, तहज्जुद की दुआ मोजज़ात दिखाती है। अगर आपको इस मुबारक वक्त में उठने में मुश्किल होती है तो कोशिश करें कि रात को जल्दी सोएं। सोने से पहले बावुज़ू हों और मसनून दुआएं पढ़ें। सबसे अहम बात ये कि अल्लाह से सच्ची नीयत से दुआ मांग कर सोएं कि ए अल्लाह, मुझे अपने सामने खड़ा होने की तौफीक अता फरमा। याद रखें, तहज्जुद की तौफीक हर किसी को नहीं मिलती। अगर आपके दिल में ये तड़प पैदा हो रही है कि आप तहज्जुद पढ़ें, तो समझ लें कि अल्लाह आपसे कलाम करना चाहता है। इस मौके को ज़ाया न होने दें और आज से ही अज़्म करें कि चाहे 2 रकत ही क्यों न हो, मैं इस बाबरकत वक्त में अपने रब को ज़रूर पुकारूंगा। अल्लाह हमें और आपको हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम अल्लाह के वो जलीलुल क़द्र नबी थे जिन्हें अल्लाह ताला ने न सिर्फ बादशाहत अता फरमाई, बल्कि ऐसी पुरसोज आवाज़ से भी नवाजा था कि जब वो अल्लाह की हम्द व सना बयान करते तो परिंदे हवा में रुक जाते और पहाड़ उनके साथ तस्बीह पढ़ने लगते। लेकिन इस अजीम सल्तनत और मसरूफियात के बावजूद अल्लाह के नज़दीक उनकी सबसे पसंदीदा सिफत उनकी रातों का क़याम था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह ताला को तमाम नफिल नमाजों में सबसे ज़्यादा पसंद दाऊद अलैहिस्सलाम की नमाज है, और तमाम रोज़ों में सबसे ज़्यादा पसंद दाऊद अलैहिस्सलाम के रोज़े हैं। आपकी इबादत का मामूल ऐसा मुनज़्ज़म था कि उसमें जिस्म का हक भी अदा होता और रूह की ग़िज़ा भी मौजूद थी। आप आधी रात तक सोते थे ताकि जिस्म को आराम मिले, फिर रात के 1/3 हिस्से में अल्लाह के हुजूर खड़े हो जाते और रात का आखिरी छठा हिस्सा फिर आराम फरमाते ताकि सुबह के फ़राइज़ चुस्ती के साथ अदा कर सकें। ये तक़सीम हमें सिखाती है कि तहज्जुद का मकसद सिर्फ नींद कुर्बान करना नहीं,
बल्कि अल्लाह से मुलाकात का वो वक्त निकालना है जब इंसान का जहन ताज़ा और दिल बेदार हो। रिवायात में आता है कि जब हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम रात के सन्नाटे में अपनी सुरीली आवाज में ज़बूर की तिलावत करते और अल्लाह को पुकारते, तो कायनात का जर्रा जर्रा उनकी पुकार में शामिल हो जाता। वो रो रो कर अपने रब से अर्ज करते, ऐ मेरे रब, बादशाह तेरे सामने फकीर बनकर खड़ा है। उनका ये अमल इस बात की दलील है कि इंसान कितना ही बड़ा क्यों ना हो जाए, इसका ओहदा कितना ही बुलंद क्यों ना हो, इसकी असल मेराज रात के अंधेरे में अपने खालिक के सामने सजदा रेज होने में है। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की जिंदगी का ये वाकया हमें पैगाम देता है कि दुनिया की बड़ी से बड़ी कामयाबी भी हमें उस वक्त से महरूम नहीं करनी चाहिए जो हमने तन्हाई में अपने अल्लाह को देना है। यही वो घड़ियां थीं जिन्होंने उन्हें नेमुल अब्द, बेहतरीन बंदा का लक़ब दिलवाया। जब हम तहज्जुद के लिए उठते हैं तो दरअसल हम इसी कदीम और मुबारक रास्ते पर कदम रखते हैं जिस पर अल्लाह के महबूब अंबिया चला करते थे। अंबिया किराम और औलियाउल्लाह की रातें तारीख के आईने में देखें तो हमें मालूम होता है कि अल्लाह के महबूब बंदों के लिए रात का अंधेरा कभी डरावना नहीं रहा, बल्कि ये उनके लिए विसाल और मुलाकात का वक्त था। हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक हर नबी ने उस वक्त को अपनी रूह की ग़िज़ा बनाया। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, जिन्हें अल्लाह ने अपना खलील यानी दोस्त कहा, उनकी जिंदगी का मामूल था कि वो रातों को उठकर आसमान के सितारों और कायनात की वुसअतों में अपने रब की निशानियां तलाश करते और तवील क़याम फरमाते ताकि अल्लाह की दोस्ती का हक अदा कर सकें। इसी तरह हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम का वाक़या याद कीजिए, जब वो मछली के पेट में थे और चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा था। उस वक्त उनकी पुकार और तस्बीह ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन रात के इसी सन्नाटे में कबूल हुई थी। मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि मछली के पेट की वो घड़ियां दरअसल हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम के लिए एक मुस्तकिल मकाम तहज्जुद बन गई थी, जहां से उनकी आहोजारी ने अर्श इलाही को हिला दिया था। जब हम औलियाउल्लाह की तरफ देखते हैं तो हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह का नाम सरे फहरिस्त आता है। उनके इंतकाल के बाद किसी ने उन्हें ख्वाब में देखा और पूछा, हजरत अल्लाह के यहाँ क्या मामला रहा? उन्होंने जवाब दिया, मेरी तमाम इल्मी बहसें, वाज और ज़ाहिरी इबादतें एक तरफ रह गईं। अगर किसी चीज़ ने मुझे नफ़ा दिया तो वो रात के आखिरी पहर में पढ़ी जाने वाली मेरी वो छोटी छोटी 2 रकतें थीं जो मैं खामोशी से पढ़ा करता था। हजरत इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के बारे में मशहूर है कि आपने 40 साल तक इशा के वज़ू से फज्र की नमाज पढ़ी। आपकी रातें कुरान की तिलावत और सजदों में गुजरती थीं। एक बार आप रात को तिलावत कर रहे थे और जब उस आयत पर पहुंचे कि क़यामत उनकी वादागाह है और क़यामत बड़ी सख्त और कड़वी चीज़ है, तो आप पर ऐसी रिक्कत तारी हुई कि ज़ार व कतार रोने लगे और इसी एक आयत को दोहराते दोहराते सुबह कर दी। ये उन लोगों का शौक था जो जानते थे कि दुनिया की आर्जी नींद से बेहतर वो अबदी सुकून है जो रब के सामने झुकने में मिलता है। औलियाउल्लाह फरमाते हैं कि रात के वक्त अल्लाह ताला अपनी रहमत की खास चादर तान देता है। हजरत राबिया बसरी रहमतुल्लाह अलैह रात को जब सब सो जाते तो छत पर खड़ी होकर आसमान की तरफ देखती और कहती, ऐ अल्लाह, हर चाहने वाला अपने महबूब के पास चला गया है और मैं तेरे पास आ गई हूँ, क्योंकि मेरा महबूब तो तू ही है। ये वो मोहब्बत थी जिसने उन हस्तियों को दुनिया से बेनियाज कर दिया था। इन वाक़यात से हमें ये सबक मिलता है कि विलायत और नबूवत के रास्ते में रात का क़याम एक नागुज़ीर मंजिल है। जो शख्स दिन में दुनिया पर असर डालना चाहता है, उसे पहले रात को अपने अल्लाह के सामने गिरना सीखना होगा। इन बुजुर्गों की जिंदगियां पुकार पुकार कर कह रही हैं कि अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी दुआओं में असर हो और तुम्हारी जिंदगी में सुकून आए, तो अपनी रातों को जिंदा करना सीखो। बीमारी और तकलीफ के लम्हात में तहज्जुद की नमाज एक ऐसी रूहानी दवा है जिसका कोई मुतबादिल नहीं। जब तमाम मुआलिज हार जाएं और दवाएं बेअसर महसूस होने लगें, तो तहज्जुद का वक्त वो है जहां कायनात के सबसे बड़े मुआलिज यानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की खास रहमत मुतवज्जे होती है। बीमारी सिर्फ जिस्म की थकन का नाम नहीं, बल्कि ये रूह की आजमाइश भी होती है। जब इंसान रात के आखिरी पहर अपने दर्द और बीमारी के बावजूद सिर्फ अल्लाह की पुकार पर लब्बैक कहते हुए जाए नमाज पर आ खड़ा होता है,
तो अल्लाह ताला को अपने बंदे की ये अदा सबसे ज्यादा पसंद आती है। हदीस मुबारका में आता है कि रात का क़याम तहज्जुद इख्तियार करो, क्योंकि ये तुमसे पहले के सालिहीन का तरीका है। ये तुम्हारे रब के कुर्ब का जरिया है, गुनाहों को मिटाने वाला है और जिस्म से बीमारियों को दूर करने वाला है। साइंसी और रूहानी दोनों लिहाज से ये साबित है कि जब इंसान तहज्जुद के पुरसुकून वक्त में अपने खालिक से अपना हाल दिल बयान करता है तो उसके अंदरूनी निज़ाम में एक अजीब सा इत्मीनान पैदा होता है। नफ्सियाती माहिरीन के मुताबिक ज़हनी तनाव और खौफ बहुत सी जिस्मानी बीमारियों की जड़ हैं और तहज्जुद की दुआ इस तनाव को ख़त्म करके शिफा के अमल को तेज़ कर देती है। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम की मिसाल हमारे सामने है, जिन्होंने साल हा साल शदीद बीमारी में गुजारे, लेकिन उनकी ज़बान पर कभी शिकवा नहीं आया। उन्होंने रात की तन्हाइयों में अपने रब को पुकारा, ऐ मेरे रब, मुझे बीमारी लग गई है और तू सबसे बढ़कर रहम फरमाने वाला है। अल्लाह ताला को उनकी ये आजिज़ी इतनी पसंद आई कि न सिर्फ उन्हें मुकम्मल शिफा अता फरमाई, बल्कि उनकी खोई हुई तमाम नेमतें भी वापस कर दी। अगर आप या आपका कोई प्यारा किसी ऐसी बीमारी में मुब्तला है जिसका इलाज मुश्किल नजर आता है, तो तहज्जुद के वक्त उठिए, 2 रकत नमाज शिफा की नीयत से अदा कीजिए और सजदे में गिरकर वो तड़प दिखाइए जो एक बच्चा अपनी माँ के सामने दिखाता है। अल्लाह से कहिए, ऐ अल्लाह, तू ही शाफी मुतलक है, तेरे सिवा कोई दुख दूर करने वाला नहीं। उलमा फरमाते हैं कि इस वक्त मांगी गई दुआ अल्लाह की रहमत के समंदर में जोश पैदा करती है। तहज्जुद के वक्त दुआ के साथ साथ कुरान की शिफा देने वाली आयात जैसे सूरा फातिहा और सूरा रहमान की तिलावत करना नूर अला नूर है। याद रखिए, दवा सुन्नत है लेकिन शिफा अल्लाह का हुक्म है, और अल्लाह का हुक्म अक्सर उन खामोश रातों में सादिर होता है जब बंदा अपने बिस्तर की राहत को अपने रब की मोहब्बत पर कुर्बान कर देता है। तहज्जुद की ये घड़ियां मायूस मरीजों के लिए एक नई जिंदगी का पैगाम लेकर आती हैं। तहज्जुद की तड़प रखने वाले बहुत से लोगों का ये सवाल होता है कि हम नियत तो करते हैं, अलार्म भी लगाते हैं, लेकिन फिर भी आंख नहीं खुलती या बिस्तर से उठने की हिम्मत नहीं होती। दरअसल तहज्जुद की महरूमी के पीछे कुछ ऐसी रूहानी और ज़ाहिरी रुकावटें होती हैं जिनका इदराक होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये सआदत सिर्फ हिम्मत से नहीं बल्कि अल्लाह के इंतखाब से मिलती है। तहज्जुद से महरूमी की सबसे बड़ी रूहानी वजह गुनाहों का बोझ है। बुजुर्ग फरमाते हैं कि दिन के गुनाह इंसान को रात की इबादत के लिए कैद कर देते हैं। जब हम दिन भर में अपनी ज़बान से गीबत करते हैं, नज़रों का गलत इस्तेमाल करते हैं या किसी का दिल दिखाते हैं, तो हमारी रूह पर एक बोझ आ जाता है जो उसे अल्लाह के सामने खड़ा होने की लताफत से महरूम कर देता है। सुफियान थौरी रहमतुल्लाह अलैह जैसे अजीम बुजुर्ग का कौल है कि मैं एक झूठ बोलने की वजह से 5 माह तक तहज्जुद से महरूम रहा। ये बात हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि हमारे वो गुनाह जिन्हें हम मामूली समझते हैं, वो हमें अल्लाह की इस खास मेहमानी से कितना दूर कर देते हैं। दूसरी बड़ी रुकावट खुराक का गैर मुतवाज़िन इस्तेमाल है। रात को पेट भरकर खाना और ख़ास तौर पर मशकूक या हराम माल से पेट भरना इंसान पर ऐसी गफलत और सुस्ती तारी कर देता है कि रूह बेदार होना भी चाहे तो जिस्म साथ नहीं देता। इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जो शख्स बहुत ज्यादा खाता है वो बहुत ज्यादा सोता है, और जो बहुत ज्यादा सोता है वो अपनी जिंदगी की सबसे कीमती घड़ियां खो देता है। रात का खाना हल्का रखना और सुन्नत के मुताबिक खाना तहज्जुद के लिए उठने में बहुत मददगार साबित होता है। तीसरी रुकावट फजूल कलाम और लायानी मसरूफियात हैं। इशा के बाद देर तक मोबाइल फोन का इस्तेमाल, सोशल मीडिया पर वक्त जाया करना या दुनियावी बातों में मगन रहना जहन को मुंतशिर कर देता है। जब जहन दुनियावी ख्यालात से भरा हुआ सोएगा तो उसे वो रूहानी सुकून मयस्सर नहीं आएगा जो उसे तहज्जुद के लिए बेदार कर सके। इशा के फौरन बाद सोने की सुन्नत पर अमल करना न सिर्फ सेहत के लिए बेहतर है बल्कि ये तहज्जुद की कुंजी भी है। चौथी रुकावट नफ्स की चालें और शैतानी वसवसे हैं। शैतान कभी नहीं चाहता कि बंदा अपने रब के इतना करीब हो जाए जहां दुआएं रद्द नहीं होती। जैसे ही अलार्म बजता है, शैतान कान में फूंक मारता है कि अभी तो बहुत रात बाकी है, थोड़ी देर और सो जाओ। हदीस में आता है कि शैतान इंसान की गद्दी पर 3 गिरहें लगा देता है। जब बंदा जागकर अल्लाह का जिक्र करता है तो एक गिरह खुलती है।
जब वुजू करता है तो दूसरी, और जब नमाज पढ़ता है तो तीसरी गिरह खुल जाती है। अगर हम इन वसवसों के सामने हथियार डाल दें तो हम इस अजीम खैर से महरूम रह जाते हैं। आखिर में एक बड़ी रुकावट अदम मार्फत भी है, यानी हमें इस बात का एहसास ही नहीं कि हम क्या खो रहे हैं। अगर हमें यकीन हो जाए कि रात के इस पहर कायनात का बादशाह हमें पुकार रहा है तो हमारी नींद खुद ब खुद उड़ जाएगी। तहज्जुद से महरूमी दरअसल अल्लाह की तरफ से एक खामोश नाराजगी की अलामत भी हो सकती है। इसलिए अगर आपकी आंख नहीं खुल रही तो सोने से पहले अल्लाह से खूब तौबा करें और गिरिह-उज़ारी के साथ ये दुआ मांगे, ऐ अल्लाह, मैं तेरे सामने खड़ा होना चाहता हूँ, मुझे महरूम न रखना। जब तौबा सच्ची होगी तो रुकावटें खुद ब खुद दूर हो जाएंगी। दोस्तों, तहज्जुद की ये गुफ्तगू महज एक वीडियो नहीं है, बल्कि ये आपके लिए अल्लाह की तरफ से एक बुलावा भी हो सकता है। हो सकता है कि आज आप ये बातें इसलिए सुन रहे हों क्योंकि अल्लाह चाहता है कि आप अपनी जिंदगी के दुखों का मदावा उसके सामने सजदारेज होकर करें। याद रखिए, दुनिया के सब दरवाजे बंद हो सकते हैं, लेकिन तहज्जुद का वो दरवाजा कभी बंद नहीं होता जहां से तकदीरें बदलती हैं। आज की रात जब सब सो जाएं, तो आप अपने रब के लिए जाग कर देखिएगा। सिर्फ 2 रकत ही सही, लेकिन वो 2 रकत आपकी जिंदगी में वो सुकून ले आएंगी जो बरसों की मेहनत से नहीं मिल सका। अल्लाह हम सबको अपने चुनीदा बंदों में शामिल फरमाए और हमें उस वक्त की लज्जत नसीब करे। अगर इस वीडियो से आपके दिल को जरा सी भी हिम्मत मिली हो तो उसे अपने अजीजों के साथ जरूर शेयर करें। क्या पता आपकी वजह से किसी की रातें अल्लाह के जिक्र से आबाद हो जाएं। कमेंट्स में आमीन लिखकर इस खैर की दुआ में शामिल हों और हमें अपनी दुआओं में याद रखें। अगली वीडियो तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।